तो सेवक पुत्र के लिए तो जब जीवन में हमने कभी कुछ किया होगा, तपस्या किया होगा, तभी श्रवण और पुंडरीक ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटे हमको प्राप्त होंगे। महाराज ध्रुव को देखो, महाराज उत्तानपाद की महारानी सुनीति एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए। वहां की राजकुमारी सुरुचि को देखा तो आसक्त हो गए, विवाह कर लिया। लेकिन सुरुचि जब राजमहल में आई और बड़ी महारानी सुनीति को देखा तो पूछा, महाराज ये कौन है? महाराज उत्तानपाद ने कहा, ये मेरी बड़ी महारानी है। सुरुचि ने कहा, महाराज अगर ये इस महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद, चूंकि आसक्ति हमें गर्त में गिरा देती है, इसलिए सुरुचि के प्रति आसक्ति महारानी सुनीति को महल से निकाल दिया। उस समय माता सुनीति गर्भ से थी। श्री ध्रुव महाराज उस समय माता सुनीति के उदर में उदरस्थ थे। माता सुनीति शास्त्रों की नीति पर चलने वाली नारी, जैसे महल में वैसे घर महल के बाहर। संत श्री नारद जी महाराज अन्य तमाम ऋषियों के आश्रय में और कुटिया बना के रह रही हैं, लेकिन ये एक निर्णय लिया कि इस अपने होने वाले पुत्र को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनाऊंगी और ऐसी शिक्षा में इसे दूंगी कि आने वाले कई युगों में मेरे बेटे का नाम चलता रहे। और वास्तविकता ये है कि हम अपनी संतान को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आज की तो विडंबना हो गई है कि माता पिता बालक कहीं बुलावें और उदर भरई सोई नीत सिखावें। किसी तरह पेट पालन हो, बस इस शिक्षा के अतिरिक्त और कोई संस्कार बचा ही नहीं, तो अपेक्षा कहां से रखोगे भैया? श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, संतों के सानिध्य में सत्संग प्राप्त होता रहा। एक दिन संजोग से 5 वर्ष के ध्रुव जी पहुंच गए महल में। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और पिता को सिंहासन पर बैठा देख रहा नहीं गया, वो भी जाकर के पिता की गोदी में बैठ गए। बगल में सुरुचि बैठी थी, सो हाथ पकड़ के झिटक के उतार दिया। ध्रुव जी ने कहा, क्यों मां, मैं अपनी पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, ध्रुव, माना कि तुम इनके पुत्र हो, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं है? कहा, इसलिए कि तुमने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया है, और अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ वन में भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हों तो उनसे वरदान मांगो कि मैं माता सुरुचि के उदर से प्रकट हूं, तब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल सकता है। पर इस बातों से सुरुचि ने केवल ध्रुव का नहीं अपितु भगवान का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को सुरुचि भगवान से भी ऊंचा मान बैठी। भगवान की तपस्या करो तो फिर वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं। ध्रुव जी आए मां के पास, भला बुरा सुरुचि को कहने लगे, पर मां ने तुरंत मुख पे हाथ रख दिया। अरे बेटा, मां मुझे छोटी माता ने ऐसा बोला। माता सुनीति ने कहा, बेटा वास्तविकता तो यह है कि जो छोटी माता ने जो उपदेश तुम्हें किया वो तो मैं भी नहीं कर पाई। बेटा, इस पिता से भी ऊंचा परम पिता का पद तुमको पाने का मार्ग दिखा दिया। माता सुनीति को प्रणाम करके और श्री ध्रुव जी महाराज वन की तरफ चल पड़े। पर इस 5 वर्ष के बालक को वन की तरफ जाते हुए देख प्रजा में विद्रोह फैल गया।
प्रजा महाराज उत्तानपाद से विमुख हो गई, सारी सेना विमुख हो गई। मंत्री महोदय ने आकर के महाराज को बताया, महाराज ध्रुव जी को रोकिए, नहीं तो प्रजा तख्ता पलट कर देगी। और अभी तक का अन्याय तो प्रजा ने आपके बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये 5 वर्ष का बाल, अब ये अन्याय प्रजा बर्दाश्त नहीं करेगी और आप महाराज अभी बंदी बना लिए जाएंगे और आजीवन जेल में आपको रहना पड़ेगा। मंत्री से महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि की तरफ देखा, देख लिया अपने मन की करने का नतीजा। महाराज उत्तानपाद और सुरुचि बन जाते हुए ध्रुव के पास पहुंचे। बेटा, आधा राज ले लो, वन को मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा, नहीं पिताश्री, अब तो उस परम पिता को पाने की लालसा जागृत हो गई। पूरा राज ले लो बेटा, वन को मत जाओ। पर ध्रुव महाराज नहीं रुके। सारी प्रजा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सरकार, आप वन को चले जाएंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, ऐसे अत्याचारी राजा के राज्य में हम नहीं रह सकते। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात अपनी प्रजा को बताई। देखो, अभी कुछ क्षण पहले जब तक भगवान को पाने का विचार मेरे मन में नहीं आया था, तब तक मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं था। और आज भगवान को पाने का विचार मन में प्रकट होते ही पूरा राज्य मिल रहा है। विचार करो कि जिस दिन मेरा ठाकुर मुझे, उस दिन मेरे लिए क्या संभव है। सारी प्रजा के भी नेत्र सजल हो गए। वचन दिया प्रजा को, जा रहा हूं और जिस दिन मेरे ठाकुर का मुझको दर्शन होगा, मैं तुम सभी को अपने ठाकुर का दर्शन कराऊंगा। ये प्रजा को अपने आश्वासन दिया। और राजधर्म यही है, राजा का नियम यही है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा और जीव के बीच में जब तक गुरु का सानिध्य ना हो तो गुरु बिन भवनिध तरई न कोई। लेकिन अभी 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, इसके पास कोई ना गुरु है ना कोई ज्ञान है। प्राय आजकल जब हम दीक्षित होना चाहते हैं तो गुरु की तलाश करते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं किसको गुरु बनाया जाए, खूब सोचते हैं। पहले आप अपने ऊपर विचार करो कि आप कितने बुद्धिमान हो। अब आप जितने बुद्धिमान हो, जब गुरु की तलाश आप करोगे तो वैसे गुरु जी भी तो मिलेंगे। हा? नहीं, छोड़ो ठाकुर जी के ऊपर। जिस दिन मेरे ठाकुर की इच्छा होगी, मेरे योग, वो गुरु मेरे सामने ला करके प्रकट कर देंगे। ये भी जिम्मेदारी ठाकुर जी की है, गुरु किया नहीं है। भगवान को पाने चल पड़ा ध्रुव। भगवान ने देखा, भाई 5 वर्ष का बालक मेरी तरफ आ रहा है, शास्त्रों का नियम है। नारद जी को बुलाया, नारद जी जाओ देखो ये बालक मेरी तरफ आ रहा है, समझाना, अगर लौट जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर मेरे पास आने का मार्ग बता देना। श्री नारद जी ध्रुव महाराज जी के पास पहुंच गए, जहां ध्रुव महल से निकलकर अपने पिता के राज्य को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे। 5 वर्ष का बालक, दुनिया का कुछ खगोल भूगोल कुछ पता ही नहीं, बस चल पड़ा भगवान की तरफ। नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने मन में सोचा, ओहो, पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है। संत को देखकर, अपने से वरिष्ठ जनों को देख करके बालक प्रणाम कर रहा है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा क्या नाम है? ध्रुव। कहां से आयो? परिचय दे। कहां जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। किस लिए?
भगवान को पाने। नारद जी झूठे मूठे हंसे। अरे वन में भगवान रहते हैं क्या? अरे वन में तो शेर रहता है, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं। बेटा, वन में वो शेर और हिंसक पशु तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, मुनिवर, मेरी मैया कहती है कि जो ईश्वर हम में है वही उन हिंसक पशुओं में है, वही हर जीव में है। तो फिर मैं भी ईश्वर का अंश हूं, वो भी ईश्वर के अंश हैं, तो फिर हमें उनसे क्या डर, क्या खतरा? नारद जी ने विचार किया, हो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा, महलों में रहते थे, कितनी बार खाते थे? कहा, मैया 3-4 बार 5 बार कभी कभी खिला देती थी। नारद जी ने कहा, वन में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ध्रुव जी ने कहा, बाबा, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अरे अब दांत भरे तो कछु और भी देगा। विचार कीजिए, हमारी माताएं बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म देते ही उनके स्तनों में दुग्ध का स्राव हो जाता है। ये कहां से आ रहा है? लोग कहते हैं कि क्षीर सागर एक कपोल कल्पित कल्पना है, कभी दूध का भी समुद्र हो सकता है। लेकिन मेरे ठाकुर जी इसीलिए क्षीर सागर में रहते हैं भाई। लाखों करोड़ों बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनके लिए आहार देना है। तो ध्रुव जी ने कहा, जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत भये तो कुछ और भी देगा। नारद जी मन रहे हैं, पर ध्रुव जी ने एक बात कही कि बाबा, हमको तो लगता है कि आप संत नारद नहीं हो। नारद के वेश में कोई बहुरूपिया लगते हो। नारद जी आश्चर्य में, क्यों बेटा? कहा, महाराज, मेरी मैया कहती थी कि जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उन्हें ठाकुर जी का दर्शन जरूर होता है। और आप कैसे नारद जी हो कि मुझे भगवान के पास जाने के बजाय मुझे वापस महलों में भेजने का प्रयास कर रहे हो? आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ के ध्रुव को अपने हृदय से लगाया और ऐसा उपदेश किया कि मात्र नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ध्रुव जी 5.5 महीने में ही उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गुरु हमारे जीवन में 3 प्रकार के होते हैं, गुरु, सदगुरु और परम गुरु। गुरु का काम है नामदान देना, ज्यादा उसको जानकारी नहीं है, नामदान आपको दे दिया। लेकिन जो भगवान के पास जाने का आपको मार्ग बता दे, वो आपका सदगुरु हो गया। और कदाचित मार्ग बताने पर भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो परम गुरु है कि जो आपकी बाह पकड़ करके और भगवान के सामने ले जाकर के खड़ा करते हैं। हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी 3 गुरु हैं। स्वामी नरहरिया दास जी ने नामदान दिया, और सदगुरु है एक प्रेत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिसने भगवान के पास जाने का मार्ग बताया। हनुमान जी से मिलवा दिया, और हनुमान जी तो ऐसे कि गोस्वामी